छोटे से गांव में एक परिवार ने एक पुराना घर किराए पर लिया। वह घर लगभग 15 सालों से बंद पड़ा था। घर का मालिक चाबी देते समय बस एक ही बात बोला, अगर आधी रात के बाद कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। परिवार ने यह सुनकर हंस दिया। उन्हें लगा कि यह गांव वालों की कोई पुरानी अंधविश्वास वाली कहानी होगी। पहला हफ्ता बिल्कुल सामान्य बीता। फिर एक रात ठीक 2:43 बजे रोहन की अचानक नींद खुल गई। उसे अगले कमरे से अपनी मां की धीमी आवाज सुनाई दी, रोहन, जरा इधर आओ। आधी नींद में वह बिस्तर से उठ गया। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसकी नजर एक अजीब बात पर पड़ी। उसकी मां के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसी पल उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। वह उसकी मां का संदेश था, बाहर मत आना, मैं तुम्हारे पास ही हूं। रोहन का शरीर डर से कांप उठा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसकी मां सचमुच उसी के कमरे में फर्श पर बिछे बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। तभी वही आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा भारी और गुस्से से भरी हुई थी। रोहन, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? अचानक दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। फिर दरवाजा हल्का हल्का हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई, या शायद कुछ, ठीक बाहर खड़ा हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन और उसकी मां ने हिम्मत करके कोई जवाब नहीं दिया। दस्तक पूरी रात चलती रही और जैसे ही सूरज निकला, सब कुछ शांत हो गया। सुबह उन्होंने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। बस जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो घर के आखिरी कोने में बने पुराने स्टोर रूम तक जा रहे थे। वह कमरा कई सालों से बंद था। जब उन्होंने कांपते हाथों से ताला खोला, अंदर कोई इंसान नहीं था। सिर्फ एक टूटा हुआ आईना रखा था और धूल से भरी दीवार पर उंगलियों से लिखा था, तुमने एक बार जवाब दिया था, मैं फिर लौटूंगा। उस दिन के बाद वह परिवार हमेशा के लिए वह घर छोड़कर चला गया। आज भी वह घर वीरान खड़ा है। गांव के लोग कहते हैं, अगर कोई वहां रात बिताए तो आधी रात के बाद उसे अगले कमरे से उसी के किसी अपने की आवाज सुनाई देती है।